हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डोभाल ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 संस्कृत दीपमणिका बुक से लेसन 5। लेसन नेम है श्रृगाल कथा। श्रृगाल मीन्स सियार। ये एक ऐसी कहानी है, सियार की कहानी है। और आप सब जानते हैं कि सियार जो है बहुत ही चालाक और धूर्त जानवर होता है। तो यहाँ पर इस लेसन के अंदर हमने यही कहानी यहाँ पर पढ़नी है कि कैसे एक सियार जो है बाकी के जानवरों को, जंगल के बाकी जानवरों को बेवकूफ़ बनाता है, उनको ठगता है, उन्हें धोखा देता है और फिर बाकी के जानवर जो है किस तरह से उसको दंड देते हैं, सजा देते हैं, उसे पनिश करते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। कस्मिंश्चित् वन प्रदेशे प्रचंडः नाम श्रृगालः प्रतिवसति स्मः। अब देखो क्या बोला गया यहाँ पे, कस्मिंश्चित् मतलब किसी, वन प्रदेश से किसी एक जंगल में प्रचंड नाम का एक श्रृगाल यानी कि सियार, प्रतिवसति मतलब रहना, ठीक है, प्रतिवसति स्मः कि वहां पर एक जो है प्रचंड नाम का जो है सियार एक रहता था, ठीक है, किसी वन में। अब क्या बोला गया आगे, कदाचित, कदाचित मतलब एक बार, क्षुधः पीड़ितः, देखो अक्षुधः पीड़ितः, क्षुधः मीन्स क्या होता है, भूख, और पीड़ित परेशान, दुखी, परेशान, है ना। तो वो एक बार जो है भूख से बहुत पीड़ित होता है। सह नगरम प्रति अगच्छत, और वो भूख से पीड़ित होकर यानी कि भूख से परेशान होकर, दुखी होकर वो नगर की तरफ चला जाता है, नगर की तरफ जाता है या नगर की ओर गया। तत्र तम दृष्टः कुक्कुरः तम प्रति अधावन। अब देखो यहाँ पर जब वो नगर की ओर गया तो वहां पर उसको देखकर कुछ डॉगी जो है, कुक्कुरः मीन्स डॉगी, तो उसको देखकर डॉगी जो है उसकी ओर भागे, उसकी ओर दौड़े, उसके पीछे भागे। सह प्राण भयात, और वह प्राणों के भय से, प्राण भयात मतलब प्राणों के भय से यानी कि अपने प्राण बचाने के लिए, ठीक है, प्राण भयात। एकम रजक ग्रहम प्राविशत, और देखो क्या बोलते हैं यहाँ पर, अब सह प्राण भयात, वह प्राणों को बचाने के लिए, प्राणों के डर से एक रजक ग्रहम, रजक मीन्स होता है धोबी, और धोबी भी कौन सा, जो कपड़ों को रंगता है, जो कपड़ों को डाई करता है। जैसे होते हैं ना जो कपड़े रंगने वाले होते हैं, जो कपड़ों को डाई करने वाले होते हैं, जैसे आपने दुपट्टे वगैरह डाई करने के लिए जो बैठे रहते हैं मार्केट में, आपने देखा होगा। तो ऐसे ही एक धोबी के घर में चला जाता है जो कि कपड़ों को रंगता था, ठीक है। तो वो वहां पर उसके घर में प्रवेश कर जाता है अपने प्राण बचाने के लिए। तत्र नील रस पूर्णम एकम पात्रम आसित, और वहां पर उस धोबी के घर में, उस जो है डाई वाले के जो कपड़ों को रंगता था, तो उसके घर में क्या होगा, कलर वगैरह होगा ना। तो वहां पर एक बड़े से पात्र में, आप चाहे टब बोल लीजिए चाहे बाल्टी बोल लीजिए, तो बहुत बड़े एक जो है टब में, वहां पर टब में या पात्र में, वहां पर नीले रंग का जो है उसने जो है पानी के अंदर एक नीला रंग जो है घोला हुआ था, पानी के अंदर नीला रंग उसने डाला हुआ था। तो वो कैसे था, नीले रंग का पानी, ओके। और नीले रंग का पानी क्यों था, क्योंकि उसने पानी में नीला रंग घोला हुआ था। तो वो उसके घर में चला गया और वहां पर एक बहुत बड़ा पात्र रखा हुआ था जिसमें कि नीले रंग का पानी था, ठीक है। अब क्या हुआ देखिए, सह तस्मिन पात्रे अपतत, वह उस पात्र में, उस टब में, उस बाल्टी में गिर गया। और उसके बाद क्या हुआ, नील वर्ण चाभवत, और उसका वर्ण, उसका कलर, उसका शरीर का जो कलर था वो पूरा नीला हो गया। नील वर्ण चाभवत, वो पूरा का पूरा जो है नीले रंग का हो गया, बर्तन में गिरकर पूरा नीले रंग का हो गया। कुक्कुरः, अब देखो कुक्कुरः अपि तम च पश्यन् तथा अगच्छन्। अब देखो यहाँ पर आपको जो डायग्राम दिया है वहां पर भी दिखाया गया है कि पानी से बाहर जब वो कूद रहा है, पानी से बाहर जब वो आता है तो देखो ब्लू कलर का हो जाता है, नीले रंग का हो जाता है। और ये सब देखकर जब उसका कलर कोई भी देखता है तो उसको पहचान नहीं पाता कि ये सियार है। और यही देखकर जो डॉगी उसके पीछे भाग रहे थे और जिनसे बचने के लिए वो धोबी के घर में गया, तो वो डॉगी भी उसको नहीं पहचान पाए और उसको अनदेखा करके वो आगे चले गए, वहां से जो है चले जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है उसके बाद, तदा प्रचंड रजक ग्रहात वनम प्रति अचलत। अब देखो यहाँ पर तो उसकी जो है बड़ी मुश्किल से जान बची, है ना, जान बची तो लाखों पाए। वो क्या करता है, फटाफट से जो है वापस जंगल की ओर चल देता है वहां पर, क्योंकि क्या हुआ था, नगर में आते ही जो है डॉगी उसके पीछे पड़ गए और डॉगी से बचने के लिए वो किसी धोबी के घर में चला जाता है और धोबी के घर में जो है नीले रंग के बर्तन में गिर जाता है, नीला रंग जिसमें था, और पूरा का पूरा नीला होकर बाहर निकलता है, ओके। अब जब वो बाहर आता है तो वो सोचता है कि यहाँ तो बेकार है, शहर में वापस जंगल में चलते हैं, और वो वापस जो है जंगल की तरफ चला गया, ठीक है, वो जंगल की तरफ चल दिया।
नीलवर्णम तम दृष्ट्वा, अब देखो वहां पर भी जंगल में भी, क्योंकि क्या है जितने भी जानवर है कोई भी ब्लू कलर का नहीं है, ब्लू कलर का कोई नहीं है, तो वहां पर भी जानवर उसके रंग को देखकर जो है बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। और वो क्या करते हैं, देखिए, नीलवर्णम तम दृष्ट्वा पशवः भयात इतस्ततः अधावन, और वहां पर जैसे वो जंगल में पहुंचता है, एंटर करता है, तो वहां पर जितने भी जानवर उसको देखकर जो है इधर उधर डर के मारे भागने लगते हैं। ठीक है, सबके सब भागने लगे उसको देखकर इधर उधर। तो प्रचंडः भय व्याकुलान तान अवलोक्य उच्च अवदत, अब देखो यहाँ पर वो एक चाल चलता है, उसके माइंड में एक जो है एक युक्ति आती है, उसको एक युक्ति सूझती है, वो एक गेम खेलता है। यहाँ पर वो अपनी धूर्तता जो है स्टार्ट करता है, चालाकी स्टार्ट करता है। चालाक तो होता है बहुत सियार, अब वो यहाँ पर चालाकी स्टार्ट करता है। और क्या चालाकी करता है, देखिए, वह देखता है कि जब लोग जो जानवर हैं वो भय से व्याकुल हो रहे हैं, मतलब भय से डर के मारे उसको देखकर उधर उधर भाग रहे हैं, तो वो एक चाल चलता है। वो क्या बोलता है, भय व्याकुलान तान अवलोक्य है उच्च अवदत, वो जोर से उनको ऐसा देखकर भागता हुआ, खुद से डर कर भागता हुआ देखकर वो क्या बोलता है, भो भो पशुआ, भो भो पशुआ, वो क्या बोलता है, ओ पशुओं। ठीक है, अब उनको बोलता है, अरे ओ पशुओं, यूयम माम दृष्ट्वा किमर्थम भयभीता, तुम मुझे देखकर इधर उधर क्यों भाग रहे हो, तुम मुझे देखकर क्यों डर रहे हो, किस लिए डर रहे हो तुम मुझे देखकर। अहम तु युष्माकम राजा अस्मि, मैं तो तुम्हारा क्या हूँ, राजा हूँ। तो वो ये चाल चलता है कि मैं तो तुम्हारा राजा हूँ, तो तुम मुझे देखकर इधर उधर क्यों भाग रहे हो, तुम मुझे देखकर किस लिए डर रहे हो। ओके, क्योंकि राजा को देखकर डरते नहीं, राजा को देखकर क्या करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं। तो वो सम्मान पाना चाहता था, तो अब यहाँ पर ये चाल चलता है कि मेरा तो कलर ब्लू है और मुझे कोई पहचान भी नहीं पाएगा और मैं इसका फायदा उठाता हूँ। तो वो एक चाल चलता है और वहां का राजा बन बैठता है उस जंगल का। अब देखिए आगे क्या होता है, जब वो बोलता है कि मैं तुम्हारा राजा हूँ, ब्रह्मा माम आदिष्टवान, अब देखो यहाँ पर क्या बोलता है, ब्रह्मा जी ने मुझे यहाँ पर भेजा है। आदिष्टवान मतलब आदेश दिया है, ब्रह्मा जी ने मुझे आदेश दिया। अब क्या आदेश दिया, अरे भूमो गच्छ, उन्होंने क्या बोला, अरे पृथ्वी पर जाओ। भूमो मतलब पृथ्वी, भूमि, अरे पृथ्वी पर जाओ। तत्र गत्वा तुम शासनम कुरु येन तेसु परस्परम कलहो न स्यात्। अब वो देखो आगे क्या बोलता है वो, कि अरे तुम पृथ्वी पर जाओ और वहां पर जाकर अपना राज्य स्थापित करो और शांति पूर्वक राज करो। और वहां पर तुम्हारा राज्य कैसा होना चाहिए, तुम्हारा राज्य ऐसा एक राज्य होना चाहिए जिसमें कहीं पर कोई भी किसी के साथ जो है बैर ना करे, जहां पर कोई एक दूसरे का शत्रु ना हो, जहां पर सब प्यार प्रेम से रहते हो। एक ऐसा राज्य स्थापित करो जहां चारों तरफ शांति ही शांति हो, जहां पर कोई भी दुख परेशानी या फिर वैरमनस्य न हो। ठीक है, तो वो इस तरह से बातें बोलता है। अब अपने जंगली जानवर जो बाकी जितने भी होते हैं जानवरों के सामने ये बातें वो अपनी रखता है। युष्माकम सर्वेषां कर्तव्यानाम निश्चयं करिष्यामि एवं सह तेषाम राजा अभवत्। अब वो क्या बोलता है, और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम सबके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं मैं उनको जो है डिसाइड करूंगा, कौन किसको क्या करना है मैं सब बताऊंगा। और इस तरह से वो उन जानवरों को आदेश देकर उन जानवरों को अपने बात मनवा कर वहां का राजा बन जाता है। तो ये थी उसकी चाल जिसमें उसको वहां का राजा बनना था और वो जंगल का राजा बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर उसने अपनी सच्चाई छुपाई है, और किसकी वजह से छुपाई है, उस नीले रंग की वजह से, क्योंकि वो जो सियार था वो नीले रंग का हो गया था और वो बाहर से अब कुछ और दिख रहा था। तो उसे लगा कि अब मैं ऐसे ही रहूंगा, और उसने जो है लोगों को बेवकूफ बनाना स्टार्ट कर दिया, जानवरों को बेवकूफ बनाना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए आगे क्या होता है, एवं गच्छति काले कदाचित सह श्रृगाल वृंदस्य कोलाहलम अश्रुणोत। अब देखो यहाँ पर उसने चाल तो चल दी और राजा भी बन गया, लेकिन क्या वो अपना जो स्वभाव था उसका जो असलियत थी, उसकी जो हकीकत थी, क्या वो उसको छुपा पाएगा, नहीं ना कभी तो उजागर होनी थी, कभी ना कभी तो किसी के आगे आनी थी। तो यहाँ पर भी सेम ऐसे हुआ। यहाँ पर क्या बोलते हैं वो एवं गच्छति काले, यहाँ पर क्या बोला गया कहानी में, देखो एवं गच्छति काले कदाचित, जब समय बीतता चला गया, बहुत टाइम बीत जाने के बाद, कुछ समय बीत जाने के बाद उसने एक दिन क्या सुना, सह श्रृगाल वृंदस्य कोलाहलम अश्रुणोत। उसने अपने बंधुओं द्वारा, अब उसके जो बांधव होंगे वो कौन होंगे, उसके जो बंधु होंगे वो होंगे उसके जैसे ही
जो है उसके जैसे सियार होंगे। तो श्रृगाल वृंदस्य, अपने भाई बंधुओं के द्वारा उसने वहां पर कोलाहल सुना। अब कोलाहल क्या था, वो रोने की सी आवाज जो एक निकालते हैं सियार, अजीब सी आवाज निकालते हैं जो कि सुनने में अच्छी नहीं लगती, जैसे ऐसे लगता है जैसे कोई रो रहा है, तो रोने की सी आवाज निकालते हैं, इसीलिए जो है सियार को अच्छा नहीं माना जाता। तो वो रोने की आवाजें उनकी सुनता है, उनका शोर सुनता है, उनका जो है आवाजें सुनता है, शोर एक कोलाहल उनका हो रहा होता है, वो उसको सुनाई देता है। और उसको सुनकर वो क्या करता है, तम शब्दम श्रुत्वा पुलकित मनः स उत्थाय तार स्वरेण स्वजाति शब्दमेव उच्च है कर्तुर मारभत। अब देखो उसने क्या किया, उसका जैसे उसने अपने जो है साथियों का, अपने झुंड वाले जो सियार थे उनका जैसे उसने स्वर सुना, जैसे उसने उनकी आवाज सुनी, वो प्रसन्न मन से खुशी होकर जो है प्रसन्न मन से उठकर उसने और भी तेज आवाज में जो है अपनी जो स्वजाति मतलब अपनी जाति की आवाज में, यानी कि अपनी जाति वालों की आवाज में जो है बोलना यानी कि चिल्लाना, वैसे ही चीखना चिल्लाना स्टार्ट कर दिया जैसे वो कर रहे थे। और उसने भी उनसे भी ज्यादा जोर से उसने जो है चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। अब जैसे ही उसने अपना मुंह खोला तो सबको पता लग गया कि वो कौन है ना। तो उसने भी यहाँ तक क्या था, अपनी असलियत छुपा के रखी हुई थी, असलियत छुपाई थी, लेकिन अब वो असलियत सबके सामने आ गई थी। जैसे उसने मुंह खोला सबको पता लग गया कि वो क्या है। अब देखो आगे क्या होता है, तम एवं शब्दम कुर्वन्तम श्रुत्वा सर्वे पशवा। अब देखो उसका ऐसा व्यवहार करते हुए देखकर, उसको उसका ऐसा व्यवहार ऐसा कार्य करते हुए देखकर सब क्या हुए, शब्दम कुर्वन्तम श्रुत्वा सर्वे पशवः, सभी पशु तम प्रति आश्चर्येण अपश्यन, उसकी तरफ बहुत ही आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। जैसे ही सियार की आवाज उन्होंने सुनी तो सबके सब क्या हो गए, हैरान हो गए कि अरे ये तो सियार है जो हमारा राजा बनवा बैठा है और जो हमको बेवकूफ बना रहा है इतने दिनों से, हम जो है इसने हमें जो है ठग लिया है, हम जो है इसके द्वारा ठगे गए हैं, इसने हमारे साथ विश्वासघात किया, धोखा किया है। अब देखिए आगे, अहो वयम अनेन श्रृगालेन वच्चितः इति कथित्वा तम खंडसह अकुर्वन। अब देखो यहाँ पर जो है वचिता तो मतलब ठगे गए, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि अहो, वो बोलते हैं यहाँ पे ओहो हम इस सियार के द्वारा जो है ठगे गए हैं, हमें इस सियार ने बेवकूफ बना दिया, हम जो है इसने हमें धोखा दे दिया। और ऐसा कहते ही उन्होंने उसके जो है टुकड़े कर दिए, ठीक है। क्योंकि वहां पर देखो वहां पर बड़े बड़े जानवर भी थे, जैसे आप यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिया हुआ है वहां पर हाथी है, भालू है ना, तो वहां पर जो है लॉयन भी रहा होगा। तो ऐसे ही सब जानवर ने मिलकर उसके जो है टुकड़े टुकड़े कर दिया, उसको मार दिया। इति कथित्वः तखंडसः अकुर्वन, ठीक है, उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया, उसको मार दिया। और यहाँ पर अब क्या बोला गया है, सत्यमेव उक्तम, और सत्य ही कहा गया है। अब सत्य क्या बोला गया है, सर्वस्य ही परीक्षन्ते स्वभावानेतरेः गुणः अतीत्य ही गुणान सर्वान् स्वभावो मूर्धनः वर्तिता। अब देखो क्यों बोला गया यहाँ पर ऐसा, कि यहाँ पर क्या बोला गया कि सबकी जो परीक्षा है, यानी कि किसी को भी हमें जो है स्वभाव के अनुसार जो है उसकी परीक्षा करनी चाहिए, है ना, उसको समझना चाहिए। सबकी परीक्षा जो है स्वभाव के अनुसार करनी चाहिए, दूसरों गुणों के अनुसार नहीं, नेतरे गुणा, दूसरे गुणों के अनुसार नहीं, क्योंकि सभी गुणों को छोड़कर स्वभाव ही सर्वोपरि होता है, स्वभाव ही सबसे ऊपर होता है। अब यहाँ पर स्वभाव मतलब असलियत, जैसे बोला गया है ना कि अगर हम किसी को जैसे असलियत में जो जैसा है उसको वैसा ही समझा जाए। अब जैसे कई चीजें होती हैं ऐसे कि बाहर जो है हर चीज जो है बनाकर हर कोई, या जैसे बहुत ही अच्छे ढंग से जो है लोगों के आगे जो प्रेजेंटेशन होती है उसको रखते हैं लोग, लेकिन अंदर जो है कुछ और होता है, ठीक है, और बाहर कुछ और होता है। तो लेकिन कोई भी चीज है, हम किसी भी चीज में असलियत को ज्यादा दिन तक छुपा नहीं सकते। तो यहाँ पर यही बोला गया कि स्वभाव जैसा जिसका होगा वो दिख जाएगा। कुछ टाइम के लिए हम अपने स्वभाव को चेंज कर लेंगे किसी को दिखाने के लिए, लेकिन कभी ना कभी तो हमारा स्वभाव जो रियल होगा, वही जो हम रियल होंगे वही सबके सामने कुछ टाइम पे आ जाएंगे, है ना। अगर कोई फेक बनता है किसी के आगे, जैसे कोई भी है, जो कोई जानवर है या चाहे कोई इंसान है, अगर किसी के आगे या अपनी लाइफ में अगर कोई फेक बनता है कुछ टाइम के लिए, तो कुछ ही टाइम तक रह पाएगा ना फेक। रियल में जो उसकी सच्चाई होगी, जो रियल में जैसा होगा, कुछ टाइम बाद वो दिखने लग जाएगा। तो यहाँ पर यही चीजें बोली गई है कि जैसा है वैसे रहो, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर इस लेसन के अंदर क्या सीखा आपने कि हम जैसे है वैसे रहना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए और किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। यहाँ पर
जो सियार था, तो उसने राजा बनने के चक्कर में सब जानवरों को अपने कंट्रोल में लाने के लिए, सबके ऊपर अधिकार जमाने के लिए उसने क्या किया, नीले रंग का फायदा उठाया। अपना जो है, जब उसका कलर चेंज हुआ तो उसने उसका फायदा उठाना चाहा कि मैं राजा बन जाता हूँ, किसी को क्या पता चलेगा। लेकिन जैसे उसने बोलना स्टार्ट किया तो सबको पता लग गया कि वो कौन है। और फिर क्या हुआ, इतनी बड़ी उसको सजा मिल गई, इतना बड़ा दंड उसे मिला, मृत्यु दंड दे दिया उसे फिर। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि जैसे है वैसे रहो, ज़्यादा जो है फेक नहीं होना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। ओके, चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। चैप्टर यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर अभ्यास कार्य संप्रति लेखन से फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उचित विकल्पेन वाक्य पूर्तिम कुरु। तो वाक्य पूर्ति करना है, यहाँ पर रिक्त स्थानों को भरना है। तो मैंने यहाँ पर जो ब्रैकेट में आपको वर्ड दिए हुए हैं कुछ, उनको यहाँ पर अंडरलाइन भी किया हुआ है और यहाँ पर लिखा भी है, तो आप यहाँ से इनको नोट कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, देखो आपका, एवं प्रचंडः तेषां राजा अभवत् त्वं मम कर्तव्यानां निश्चयं कुरु सर्वे पशवः तं प्रति अपश्यन्। तो यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है ये। नेक्स्ट देखिए, यूयं माम दृष्ट्वा किमर्थ भयभीतः प्रचंड तान अवलोक्य उच्चः अवदत्। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधोलिखितानि वाक्यानि कथानक क्रमानुसारम लिखत। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, क्रम से इनको लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर जगह नहीं थी ज्यादा, तो मैंने इसमें नंबर डाल दिए हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट जो सेंटेंस है वो क्या है, तम दृष्ट्वा कुक्कुरः तम प्रति अधावन। सेकेंड है आपका, तत्र नीलरस पूर्णम एकम पात्रम आसीत्। थर्ड है आपका, प्रचंडः रजक ग्रहात् वनम अगच्छत्। फोर्थ है आपका, कुक्कुरः अपि तम न पश्यन् ततः अगच्छन्। और फिफ्थ है आपका, युष्माकं सर्वेषां कर्तव्यानां निश्चयमहं करिष्यामि। सिक्स है आपका, सह श्रृगाल वृंदस्य कोलाहलम अशृणोत्। और सेवंथ और लास्ट है आपका, वयम अनेन श्रृगालेन वच्चितः। ओके, नेक्स्ट है आपका, एक पदेन उत्तरतः है। तो यहाँ पर आपको वन वर्ड आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया, प्रचंड कुत्र प्रतिवसति स्मः, कहाँ रहता था, वन प्रदेश से। सेकेंड में आएगा आपका, नगरम प्रति। क्षुधा पीड़ितः स कुत्र गच्छत्, कहाँ गया था वो, नगरम प्रति, नगर की ओर। कुक्कुरेभ्यः भीतः प्रचंडः कस्य गृहम् अगच्छत्, किसके घर गया था, रजकस्य। रजक गृहात् सः कुत्र गच्छत्, कहाँ गया था वहां से, धोबी घर से, वनम प्रति, वन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 4, एक वाक्यन उत्तरत। यहाँ पर भी आपको जो है एक वाक्य में उत्तर करना, आंसर इन वन, जो है वन सेंटेंस, आंसर इन वन सेंटेंस। तो यहाँ पर क्वेश्चन 4 का क देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने ये नंबर डाले हुए, तो आप इस हिसाब से यहाँ से कर लेना इसको। फर्स्ट है आपको पूछा गया क्वेश्चन, प्रचंडः नीलवर्णः कथम अभवत्। ठीक है, तो कैसे उसको नील रंग का कैसे हुआ था वो। तो यहाँ पर देखिए आप क्या लिखेंगे, नील रस पात्र है पतित्वा, नीले रंग के पात्र में वो, बर्तन में वो जब वो गिरा तो प्रचंड नीलवर्ण अभवत्, तो नीले रंग का हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, कुक्कुरः तम कथम त्यक्त्वा दूरतः अगच्छन्। तो कुक्कुरः तम नीलवर्णः पश्यन् दूरतः अगच्छन्। भयभीतान् पशून् सा किम अकथयत्, भयभीतान् पशून् सा अकथयत्। क्या बोला था उसने, अहम तो युष्माकं राजा अस्मि, मैं तुम्हारा राजा हूँ। नेक्स्ट है आपका, तस्य नाशः कदा अभवत्, किस तरह से उसका नाश हुआ था। तो नाश उसका किस तरह से हुआ था, यदा सा उच्च स्वजाति शब्दम अकरो, जैसे उसने जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट किया, तदा तस्य नाश, और तभी सबको पता लग गया कि वो एक सियार है और उन्होंने उसको मार दिया, उसका नाश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रश्न निर्माणम करो। तो यहाँ पर हाईलाइटेड वर्ड जो है उनकी जगह पर आपने प्रश्नवाचक शब्द लिखने हैं। तो जैसे फर्स्ट है आपका, प्रचंडः नाम श्रृगालः आसीत्। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, प्रचंड की जगह कह नाम श्रृगालः आसीत्, किस नाम का श्रृगाल था। कुक्कुरः तम प्रति अधावन, तो क्या हो जाएगा, के तम प्रति अधावन। सह पात्रे अपतत, कौन गिरा था, तो क्या आएगा, सह कस्मिन अपतत, किसमें गिरा था वो, पशवे इतस्ततः अधावन, पशवः कुत्र अधावन। देखो, पशवः श्रृगाल वृंदस्य कोलाहलम अशृणोत्, पशवः कस्य कोलाहलम अशृणोत्। तो ये आपके जो है यहाँ पर क्वेश्चन 5 तक आपका हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबबोधन से फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखितानि वाक्यानि लंग लकारे लिखित। तो यहाँ पर लंग लकार यानी कि भूतकाल में, पास्ट में इनको लिखना है। तो यहाँ पर फर्स्ट आपको दिया है, अहम तो युष्माकं राजा अस्मि। अब देखो अस्मि, तो अस्मि क्या है, उत्तम पुरुष, लट लकार एक वचन। तो ये किस में हो जाएगा आपका, लंग लकार, और क्या होगा यहाँ पर भी उत्तम पुरुष एक वचन। तो अस्मि की जगह क्या हो जाएगा, आसम। और बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस है वही रहेगा। ओके, यहाँ पर जो है पूरा सेंटेंस आपने लिखना है, मैंने सिर्फ आपको जो है आंसर लिख के दे दिया यहाँ पर आसम। चेंज कौन से, देखो क्या वर्ड होगा,
चेंज अस्मि, नास्ति, गच्छ, स्यात् और करिष्यामि, ये चेंज होंगे। इनकी जगह पर क्या आएगा, देखो फर्स्ट में क्या आएगा, अहम तु युष्माकं राजा, पूरा यही आएगा, अहम तु युष्माकं राजा आसम, क्या आ जाएगा, आसम। सेकंड में है क अपि श्रेष्ठ है राजा नासीत। फिर है तुम भूलोक, गच्छ की जगह क्या आ जाएगा, अगच्छः। तेसाम परस्परम कलहो न अभवत या फिर आसीत, या फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, आसीत। ओके, या तो अभवत लिख दीजिए या फिर आसीत लिखना है यहाँ पे। नेक्स्ट है सर्वेशम कर्तव्यानाम निश्चयम करिष्यामि, तो करिष्यामि की जगह क्या हो जाएगा, करिष्यामि हट जाएगा। ये सब नहीं आएंगे जो यहाँ पर लिखे हैं ना, गच्छ, नास्ति और ये सब, ये नहीं आएंगे, ये चेंज हो जाएंगे किसमें, आपके लंग लकार में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अकर्वम। ठीक है, अकर्वम, इस तरह से चेंज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यानि लिट लकारे परिवर्तित, तो यहाँ पर लिट लकार में परिवर्तित करना है इनको। तो फर्स्ट है आपका वन जंतवः इतस्तः अधावन, तो देखो यहाँ पर भी क्रियाएं चेंज होंगी ये। तो यहाँ पर जैसे अधावन है तो अधावन का क्या हो जाएगा, धाविष्यन्ति, बाकी पूरा वैसे ही आएगा, सिर्फ क्रियाएं चेंज होंगी, तो धाविष्यन्ति हो जाएगा। सेकंड में देखो प्रचंड है, उच्च है, अवदत, तो अवदत की जगह क्या हो जाएगा, वदिष्यति। यूयम मम समीपे आगच्छत, तो आगच्छत का क्या हो जाएगा, आगमिष्यत। कुकरः तम अपश्यन्, तो अपश्यन् का क्या हो जाएगा, दृक्ष्यन्ति। ओके, नेक्स्ट देखिए पद परिचय करो, तो यहाँ पर पद परिचय करना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है युष्माकम, मूल शब्द क्या है, युष्मत, और लिंग क्या है, उभयलिंग, दोनों के लिए यूज होता है, लड़का लड़की दोनों के लिए यूज होता है। विभक्ति है षष्ठी, वचन है बहुवचन। कुकरः, कुकरः पुल्लिंग, तृतीय विभक्ति बहुवचन। कर्तव्यानाम, कर्तव्य नपुंसकलिंग, षष्ठी बहुवचन। अनुशासन, अनुशासनेन, अनुशासन मूल शब्द, ठीक है, और नपुंसकलिंग है ये, और तृतीय विभक्ति और एक वचन। अधोलिखित पदेषु, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, अधोलिखित पदेषु उचित प्रत्यय चिन्हित करो। यहाँ पर क्या करना है, दिए गए शब्दों के उचित प्रत्यय को चिन्हित करना है हमें। तो ये किस तरह से करना है, देखो प्रत्यय पहले भी हमने किए हुए हैं, तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। ओके, ये देखिए यहाँ पर, जैसे देखो फर्स्ट है आपका दृष्टवा, तो दृष्टवा में क्या है, देखो दृष्ट धातु है, क्या है, दृष्ट धातु, देखो दृष्ट धातु है, ठीक है, ये दृष्ट धातु है, टू वाली सा है, और उसमें कत्वा जो है प्रत्यय यूज किया गया, देखो कत्वा प्रत्यय को जोड़ा गया है। अब यहाँ पर कत्वा प्रत्यय में हम क्या पढ़ते हैं, जब हम किसी भी धातु के साथ कत्वा प्रत्यय को जोड़ते हैं तो का लोप हो जाता है, और क्या बचता है हमारे पास, त्वा बचता है। लेकिन यहाँ पर चेंजेस दो होंगे, क्या होगा, देखो ये जो टू वाली सा है ना, टू वाली सा, ये दो वाली सा जो है, ये जो टू वाली सा है, इसकी जगह पर हो जाएगा पा वाली सा, ये पा वाली सा, और ता चेंज हो जाता है ट में, किसमें, ट में, ट तरबूज, ट टमाटर में चेंज हो जाएगा। और फिर क्या बना, देखो दृश्य में जुड़ा दृश्य, तो द्रो, द्रो में क्या जुड़ा, दृष्ट वा, ये इस तरह से दृष्टवा। ठीक है, तो ये इस तरह से होते हैं सारे के सारे। तो प्रत्यय में किसी दिन बाद में आपको जब प्रत्यय के ऊपर वीडियो बनाऊंगी तो उसमें डिटेल में आपको समझाऊंगी, अभी आप इतना समझ लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट है आपका कर्तुम, तो देखो कृ धातु, और कृ धातु में क्या है, देखो कर्तुम में यहाँ पर क्या है, तुमुन प्रत्यय का यूज किया गया है। और तुमुन प्रत्यय में जब हम तुमुन प्रत्यय का यूज करते हैं किसी धातु के साथ, तो वहां पर क्या होता है, उन का लोप हो जाता है और तुम बचता है सिर्फ, तो क्या हो जाएगा, देखो कर्तुम। ऐसे देखो उत्थाय है, तो उत्थाय में भी क्या है, देखो यहाँ पर जो है स्था धातु, देखो क्या है, स्था धातु, ये है स्था धातु। और जब भी किसी धातु के साथ किसी उपसर्ग को जोड़ा जाता है, उपसर्ग लगता है किसी धातु के आगे, तो वहां पर फिर प्रत्यय में हम लेप का यूज करते हैं, लेप प्रत्यय का यूज किया जाता है। और लेप प्रत्यय में क्या होता है, ल और पा का जो है लोप हो जाता है, और हमारे पास क्या बचता है, सिर्फ य, तो क्या हो जाएगा, देखो उत्थाय। ओके बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट अवलोक, क्या, तो यहाँ पर भी लोक धातु पे अव उपसर्ग को जोड़ा गया है, तो यहाँ पर लेप प्रत्यय का यूज होगा। ओके, नेक्स्ट आपको देखो पतितः, तो यहाँ पर क्या है, कुत, देखो कुत प्रत्यय का यूज किया गया है। ओके, हरतुम में देखो तुमन प्रत्यय का यूज किया गया है, गंतुम में भी तुमन प्रत्यय का यूज किया गया है, और प्रत्यासन्न में भी कुत प्रत्यय का यूज किया गया है। ओके बच्चों, तो प्रत्यय के ऊपर एक अलग सा वीडियो बना के आपको पूरा समझा देंगे, अभी आप इतना समझिए, इसको इस तरह से चिन्ह लगा दीजिए इन पे। ओके, तो आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, आपके क्वेश्चन आंसर्स मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, आपका चैप्टर एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुका है। ओके स्टूडेंट, तो आप यहाँ से इनको नोट कर लीजिए, यहाँ से अपनी कॉपी में बुक में इनको फिल कर लीजिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।